ये गाना चुन के चलाया है क्योंकि आज रमेश की ना छुट्टी बहुत दिनों के बाद आई है। सच में रमेश, सच में सावन निकल गया है। और अब जाके लास्ट छुट्टी पता है कब थी? जब लड्डू का बर्थडे था। और अब जाके दूसरी छुट्टी ली है ये। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद पूरी है कि हम लोग बहुत अच्छे हो गए। तो शुरुआत तो देख ही लिया आपने इस ब्लॉग की। तो आज हम लोग बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है। लड्डू, मम्मी, मैं कि आज फाइनली रमेश ने छुट्टी ली और हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा मॉल आ जाएंगे। आज रमेश की ही शॉपिंग कराएंगे हम लोग रमेश को ही। इतने टाइम से ना हम रमेश को कहते हैं, रमेश यार सारी सेल निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, तो मैं शॉपिंग कराएंगे करके और आप जाके वो हो पाएगा। और रमेश शॉपिंग करेगा तो हम भी थोड़ी बहुत कर लेंगे, हैं मम्मी? हम भी कर लेंगे। तो अभी मॉल जाएंगे, उससे पहले ना हम लोग थोड़ा निकल रहे हैं इधर की साइड। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं आज घूमने के लिए। आज देख रहे हो कितने खुश है हम लोग। बेटा मान जा। आज रमेश घर पे है, आज रमेश घर पे है। और रमेश को इस बार की कोई खुशी नहीं है क्योंकि सुबह से हम पे लगा रहे हैं। तो रमेश कह रहा है चला जाऊँ मैं ऑफिस, बस कर दी ना वही बात, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। क्यों रमेश? आगे देखो। हाँ कैसा लग रहा है तुम्हें आज घर पे ठहर के? बढ़िया लग रहा है। बेटा मान जा। मौसम के लिए बढ़िया लग रहा है। समझाओ ना। अब वो भटला तो ना समझे, ये देखो ये लगा हुआ है। भटला नहीं समझेगा, उसके अभी समझने की उम्र नहीं है। रमेश वैसे तुम्हारी ये चाल तो नहीं होती है? तुम्हें वाकई छुट्टी नहीं मिलती है या तुम हम लोगों से बचने के लिए छुट्टी नहीं लेते? मतलब मेरे से बचने के लिए छुट्टी नहीं लेते? काटने के लिए कैसे करा देखना, एक आज छुट्टी में एक प्याज काट लेते क्या हुआ? यहाँ प्याज काटने की बात हो रही है। मैंने रमेश को ना पहले सलाद नहीं दिया था, तो वो ये रमेश कह रहा देखो सलाद नहीं दिया, हमेशा बोलना पड़ता है ये वो ऐसे ऐसे। फिर क्योंकि रोज देती हूँ फिर भी ये सुनने को मिलता है मुझे। मतलब आज जो छुट्टी पे था ना, तो राजा वाली फीलिंग चाहिए हर चीज में। तो हम लोग वैसे लंच वगैरह सब करके आए हैं। तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लड्डू? ये पढ़ाई बोल रहा है। आजकल बहुत कुछ बोलना सीखा है मेरे बाबू ने। लड्डू छिपकली कहाँ है? छिपकली छिपकली बोलो। अरे यार तू बाबा खोल क्यों दे? छिपकी फटाक से बंद मत करना रमेश साहब अंगूठा। आज सुबह लड्डू ने ना डरा ही दिया था, पता है? जब सो के उठा था उसकी तबीयत इतनी ख़राब, थोड़ा थोड़ा फीवर था और हार्ट बीट इतनी तेज़ चल रही थी लड्डू की। और मतलब रमेश ने भी चेक किया, हम लोग को डर गए थे। हम लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन भी किया तो, लेकिन वो हॉस्पिटल जाना पड़ता। तो हम लोग सोच रहे थे कि उसके मतलब घर वाले क्लिनिक में चलेंगे डॉक्टर के, लेकिन तब तक अभी तो टचवुड ठीक है। नहीं तो सुबह तो इतना डर गए थे और हाथ भी ना उसके ऐसे शिवर कर रहे थे। तो थैंक गॉड अभी ठीक है। कितना खुश है। अब तबीयत खराब नहीं हो रही है, अब सही है। अब देखो कहाँ, ये लो कर दो। पहले पूछ लिया ये बैठे ना बैठे? बैठ जाएगा। चल लड्डू जाओ जल्दी। हाँ पकड़ लो। मैंने यही बोला यार। पागल लड़का है तो। लड्डू ऐसे देख बैठेंगे, देख इसमें बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ।
इसमें तो कितने गंदे लगे हुए हैं। मैं नहीं बैठ रही भगवान। ये लड्डू तो डर गया, हमने सोचा था कितना अच्छा खेलेगा, घूमेगा उसमें, लेकिन देखो वो बच्चा इतना अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर। लड्डू को देखो रो पड़ा वो तो चलो अब लगते हैं काम पर। एक्चुअली हमने ना आते ही पहले लड्डू को थोड़ा सा ना घुमा फिरा लिया ताकि वो थोड़ा सा ठीक रहे। वैसे ही आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ अब रमेश लगा हुआ है अपनी शॉपिंग करने के लिए और यहाँ मैं मॉम की हेल्प करा रही हूँ एक स्लीपर चूज़ कराने के लिए, जो कि मॉम को थोड़ा कंफर्टेबल भी हो। तो बस मॉम को मैं 2-3 ऑप्शन दे रही थी, उसमें से मम्मी सेलेक्ट कर रही है। और इस बीच लड्डू यहाँ पर इतना भाग रहा है और उसके पीछे मैं इतनी भाग रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ गिर ना जाऊँ। तो यहाँ बीच में मैं भी अपने लिए कुछ देख रही हूँ। तो मुझे ना ये सैंडल काफ़ी अच्छी लगी और देखती हूँ कि मैं लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, लेकिन अच्छी बहुत लग रही है ये नहीं। तो उस तरफ दिखाती हूँ। रमेश ने एक तो सेलेक्ट कर ली है अपने लिए। ये देखो रमेश का नया लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है रमेश के ऊपर, मतलब अच्छे लग रहा था ये पैंट शर्ट। तो इतना बहुत टाइम लगाने के बाद ये दो उसने यहाँ से सेलेक्ट किया है। अभी हम करेंटली मैक्स में हैं और अभी हम यहाँ पे आए हैं पैंटालून। यहाँ हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट हाँ यहाँ लड्डू एंजॉय कर रहा है मिरर के सामने खड़ा होकर। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो खुद को एंगेज रखा है। यहाँ आ गए हम लोग ट्रेंड्स और यहाँ पे रमेश बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम लोगों को कुछ करने को नहीं है। तो हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना गप्पे मार रहे हैं, मैं और मम्मी। और लड्डू को बीच में हमने बिठा कर ना थोड़ा सा एंगेज रखा है, अदरवाइज़ वो इधर उधर भाग रहा है। और एक बार अगर भाग भी जाए ना तो वो मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने भाई साहब उसको किस तरीके से रोक के रखा हुआ है ना हमें ही पता है। और ये रमेश ने दूसरी शर्ट पैंट भी सेलेक्ट कर लिया है और देखते हैं ये लेता है या नहीं लेता। अभी यहाँ पर फिटिंग चेक चल रही है। तो शर्ट काफ़ी अच्छी लगी हमें और देखते हैं अब क्या रमेश शॉर्टलिस्ट करता है। तो बस ये सब यहाँ शॉपिंग वॉपिंग हो गई हमारी। अब हम आए हैं फूड कोर्ट। तो सोचा था हम लोगों ने कि हम लोग नहीं खाएंगे और बहुत थक गए हैं, अब घर जाके कौन बनाएगा। और लड्डू यहाँ सो चुका है। उस लड्डू के लिए मैं लेके आई थी ये वेज स्ट्राइप्स लेके आई थी। मुझे ये लगा था कि लड्डू यही एक अकेली चीज़ जो है वो खा सकेगा। तो लड्डू तो सो गया, लेकिन हम दोनों खाने लग गए इसे। फिर हम लोगों ने अपने लिए रैप लिया और इसके बाद पिज़्ज़ा भी लिया। और वो स्ट्राइप्स तो ख़त्म हो गए थे लड्डू वाले, तो मैं फिर दोबारा से जाके लेके आई। मैंने बोला जब वो उठेगा तो उसको मैं दूंगी। और वाकई वो कार में ना जाते वक्त जाग गया था एंड ही एन्जॉयड अ लॉट। तो बस यहाँ पे जल्दी हम लोगों ने डिनर किया और बस मिलते हैं कल और दिखाती हूँ मैं कल आपको अपनी शॉपिंग। हेलो, तो मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे। कल तो हम शॉपिंग करके इतना थक गए थे कि क्या बताऊँ। कल लड्डू ने पूरे मॉल में इतना ज़्यादा परेशान किया। हम लोग बेसिकली गए तो रमेश की शॉपिंग के लिए थे, लेकिन लड्डू ने इतना ज़्यादा परेशान किया, कभी इधर भागे कभी उधर भागे करते करते बाप रे कि क्या बताऊँ। आके तो मतलब बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं थी। और हम लोग डिनर करके आए थे, तो मतलब हुआ यूँ था कि हमेशा तो हम प्रॉपर डिनर करके आते हैं, लेकिन कल हमें मन था कि ऐसे ही कुछ थोड़ा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा टाइप चीज़ें खाएं। तो कल हम लोगों ने रैप खाया था और पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई थी। तो रमेश को कितनी बार हमने पूछा कि भैया तुम्हारा हो जाएगा, कुछ और तो नहीं खाना, तब तो वो कहता था कि नहीं। लेकिन हुआ यूँ कि कल रात को 3:30 बजे रमेश ने उठाया कि यार भूख लग रही है। पहले तो हमने सोचा कि बिस्किट नमकीन से काम चल जाएगा, लेकिन फिर मम्मी उठी, मम्मी ने आटा गूंदा, मैंने वेजिटेबल कट की और कुछ अनियन टमाटर की चटनी टाइप बनाई और फिर पराठे बना के दिए मैंने।
और तब जाके रमेश का जो भूख है ना, रमेश की भूख मिटी। और बनाते बनाते मुझे भी भूख लगी थी, फिर मैंने भी खाया। तो मतलब कल डिनर का तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। हम लोगों ने बोला यूजुअली तो हम प्रॉपर डिनर करते ही हैं, आज कुछ इस टाइप का ही खाना हो जाए, लेकिन वो कोई काम में नहीं आया। रात के 3:30 बजे उठ के खाना बनाना ही पड़ा। कल हम लोगों ने शॉपिंग करी काफ़ी सारी। एक्चुअली कल ये था कि रमेश की शॉपिंग करनी थी, मतलब उसके ऑफिस के कपड़े लेने थे, लेकिन रमेश ने भी लिए। लेकिन वो थोड़ा ऐसा है कि टाइम बहुत लगाता है, और इतना टाइम लगाने के बाद वो 2-3 कपड़े ही पसंद कर पाता है। तो हम लोग पहले कल मैक्स गए, फिर ट्रेंड्स गए, फिर पैंटालून गए। तो कुछ चीज़ें कई जगह से समझ में आई। तो रमेश ने घूम फिर के सिर्फ 2 पैंट और 2 ही शर्ट लिए। मैं उसको कह रही थी कि कम से कम एक मतलब वो सेल वगैरह तो ख़त्म हो चुकी थी, सारी जो चीज़ें थी वो सारी फ्रेश अराइवल्स थी। तो सेल वाला पार्ट तो नहीं हम लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। और हाँ, गए थे रमेश की शॉपिंग करने के लिए। मेरी भी शॉपिंग हो गई थोड़ी बहुत। मतलब रमेश ने लास्ट में बोला कि यार तेरा बर्थडे आ रहा है, तू अपने लिए कुछ ले ले, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मैंने भी थोड़ी बहुत अपने लिए ले लिए। तो सबसे पहले तो मैंने जो लेके आई वो मैंने पहन ही लिया है। तो ये सबसे पहले मैंने ये बड़ी कंफर्टेबल सी और बहुत हल्की फुल्की सी ये टी शर्ट पहनी है, फ्लोरल प्रिंट की है और बहुत अच्छी है। और ये सिर्फ 399 की है। तो मतलब डेली के लिए या फिर इधर उधर जाने के लिए, और अभी का जो मौसम है ना गर्मी वाला, उसके लिए तो ये बिल्कुल एप्ट है। तो एक ये ली, और पिछले 1-1.5 साल से जीन्स पहनना तो जैसे भूल ही गए हैं, क्योंकि घर में ही रहना होता है, ऊपर से इतनी गर्मी रहती है। तो एक जीन्स पहनने की वो आदत जो है ना वो तो चली गई है। तो मैंने फिर क्या ली, ये एक ट्राउज़र ली, बड़ी कंफर्टेबल सी और बहुत ही अच्छी फिटिंग है और लुक भी इतनी अच्छी है। ये एक ट्राउज़र ली, और ये ना स्ट्रेचेबल है, तो इतना अच्छा है और इतनी कंफर्टेबल है कि मज़ा आ गया इसको पहन के, लुक वाइज भी और कंफर्टेबल वाइज भी। तो ये एक लिया है मैंने, ये पड़ी मुझे कुछ 1000 रुपीज़ की। रमेश ने कुछ ये ट्राउज़र लिए इस टाइप की, एक ये ट्राउज़र लिए, ये कुछ ब्लू कलर में है क्योंकि उसके पास ब्लू ब्लैक बहुत है, ये थोड़ा डिफरेंस है उसको लगा। और एक ये वाली ली है इसने ट्राउज़र, ये उसको कलर अच्छा लगा ये। और कुछ एक इस टाइप की शर्ट ली है, ये उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। और ये कुछ कह रहा था कि उसने किसी को पहनते हुए भी देखा है टीवी में, तो उसको ये मतलब देखते ही पसंद आ गई। तो एक ये ली है और एक ये ली है। ये तो जब उसने ट्राई कर रहा था तो मैंने वीडियो भी लिया था, उसका क्लिप भी लिया था। तो ये इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने उसको बोला कि कम से कम इतनी अच्छी और हल्की हल्की टी शर्ट थी, कम से कम वो भी तुम्हें लेनी चाहिए थी। तो कह रहा हाँ यार लेता तो सही, लेकिन ना लड्डू इतना परेशान करता है ना, जो भी चीज़ें दिमाग में भी होती है ना वो भूल जाते हैं हम लोग। तो ये थी रमेश की, 899 का पड़ा है। और जो ट्राउज़र है कुछ ये 1499 या कुछ ऐसे, मतलब एक जगह मैंने 26 पे किया था और इन दोनों के लिए मैंने कुछ 2800 पे किया था। तो इसके अलावा मैंने एक ये बड़ी प्यारी सी, और ये भी अगेन बहुत कंफर्टेबल है, ये एक स्ट्राइप वाली टी शर्ट मैंने अपने लिए पसंद करी है। इसमें ना ये लिखा हुआ है विंटेज वाइब, तो मुझे ना ये ना बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये स्ट्राइपी टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है और कलर भी काफ़ी अच्छी थी। और जो मैंने ट्राउज़र पहनी हुई है उसके साथ मैंने कल पहन के देखी, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने ली है एक ये कट स्लीव कुर्ती, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे और पहन के ना बहुत अच्छी लग रही थी। मैं किसी दिन पहनूंगी तो शेयर करूंगी, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी और मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो एक तो ये ली, और ये कुछ पड़ी 500 की। और दूसरा देखिए इसका कलर इतना अच्छा है, ये मैंने कुर्ता ही लिया है, ये कुछ 3/4 स्लीव की है और इस टाइप का पीच कलर में है और इसमें वाइट कलर का कुछ डिज़ाइन है। तो ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में। और पीछे से ना ऐसा यू कट टाइप का है, पीछे से थोड़ा लंबा है, आगे से थोड़ा सा शॉर्ट है। तो एक मैंने ये लिया जो कि मेरे ऊपर अच्छी लग रही थी, और इसी से मैचिंग करते हुए ना ये मैंने लिया प्लाज़ो। और प्लाज़ो ना मैंने ये जितनी भी शॉपिंग है ये मैंने ली है ट्रेंड से, और एक जो बस ये स्ट्राइपी टी शर्ट थी ये मैंने मैक्स से ली थी। और ये वाला जो एक मैंने क्लिप में अपने देखा होगा, एक बीच में ना कहीं पे हार्ट जैसा लगा हुआ था, तो वहाँ से मैंने ली।
ये प्लाज़ो 300 की पड़ी मुझे, और इसका मटेरियल इतना ज़्यादा सही है, मतलब एक खादी टाइप होता है ना, सॉफ्ट खादी, उस टाइप का है, मतलब मजबूत कपड़ा है, मतलब हल्का सा नहीं है। तो एक तो मैंने ये लिया, काफ़ी अच्छा है, ऐसे आगे बटन्स लगे हुए हैं और पॉकेट्स भी है, दोनों तरफ पॉकेट है, तो ये भी मेरे को बहुत सही लगा और 300 में तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये मेरी शॉपिंग थी। और हाँ, एक चीज़ और हाँ, मॉम के लिए एक स्लीपर लिए हैं, और काफ़ी मतलब मॉम को ये लगता है कि लुक से ज़्यादा मॉम को कंफर्टेबल मैटर करता है। तो ये पहन कर देखा, मतलब हम दूसरा वाला पसंद कर रहे थे, लास्ट में मम्मी ने बोला कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मैं अपने साइज़ में भी देख रही थी, लेकिन मेरा साइज़ था नहीं, मुझे ये अच्छा लगा था काफ़ी। तो लड्डू के लिए कुछ नहीं आया है, लड्डू ने इतना परेशान किया कि और हमारे पास पेशेंस बचा नहीं। और कल की शॉपिंग की खास बात है कि मैंने इनमें से कुछ भी जो है, मतलब जितने भी कुर्ते लिए और टी शर्ट लिए और ये जो ट्राउज़र लिए, इनमें से मैंने कुछ भी ना ट्राई करके नहीं देखा, मैंने बस ले लिया। मैंने सिर्फ 10 मिनट में सारी शॉपिंग कर ली, और घर आके एक एक करके मैं ट्राई कर रही थी, और सारी की सारी इतनी मस्त फिट हो रही थी मेरे को। तो मेरी मॉम कह रही है कभी कभार ना तू, मतलब कभी कभार नहीं, हमेशा ही सुबह से लेकर शाम लगा देती है, तो इतनी अच्छी शॉपिंग नहीं कर पाती जो तूने 10 मिनट में कर ली। तो मतलब वही है, लड्डू को रमेश पकड़ रखा था, मेरे पास ये था कि मेरे को 10 मिनट में सब कुछ करना है, तो मैं फटाफट बस जैसे तैसे ले लिया। काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग करी, और मैं सेटिस्फाइड इसलिए हूँ कि रमेश की हो पाई है, क्योंकि ना मैं ऑनलाइन जैसे शॉपिंग करती हूँ ना, तो कभी मतलब उसको ना किसी ना किसी चीज़ में कि कभी ये ट्राउज़र नैरो फिट नहीं है, ये नहीं है, शर्ट थोड़ी सी लूज़ है, स्लिम फिट नहीं है। तो मैंने बोला, कल तो मैंने ना उसको इंटरप्ट किया कि ये लो वो लो, अपनी पसंद से लो, तुम जो लेना है तुम लो, लेकिन वो बेचारा इतना टाइम लगा कर भी सिर्फ 2 शर्ट और 2 पैंट ही ले पाया। तो खैर यही होती है, सारे मर्दों की कहानी यही है, इतने मतलब हम लड़कियों से भी ज़्यादा नखरीले तो यही होते हैं। तो जो भी है, आप बताइए मेरी शॉपिंग कैसी लगी। मतलब मेरी तो ना चाहते हुए भी शॉपिंग हो गई, मतलब मेरे लिए तो कल मज़ा आ गया, क्या बताऊँ। मैं बिल्कुल भी दिमाग में लेके नहीं चली थी कि मैं अपने लिए शॉपिंग करूँ, लेकिन हो गई। तो हाँ, मॉम के लिए भी ना कुछ मतलब शॉपिंग हमने करी हुई है, वो ऑनलाइन करी हुई है। एक बार आ जाए तो मैं भी शायद कल के व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई हो, और हाँ, मेरी शॉपिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताना। मुझे पता है रमेश की शॉपिंग में किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मेरी शॉपिंग कैसी लगी वो आप ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।